मैं सुधीर सच्चिदानंद मुनगंटीवार देवी माता अहिल्या आई के मातृभूमि से आपके दर्शन के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैं सर्वप्रथम महाराष्ट्र की जनता की ओर से आप सभी को तहे दिल से हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने आपके जीवन का अनमोल समय ये भारतीय जनता पार्टी के विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए दिया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और भगवान ओंकारेश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी की इच्छा पूरी हो। भर भर के भगवान ओंकारेश्वर आपको आशीर्वाद दे। विश्व गौरव, देश नायक, गरीबों के मसीहा श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता के आशीर्वाद से भारत को आगे बढ़ाने का जो काम किया है, वो प्रधान सेवक के नाते जो जनतंत्र में जनता मालिक होती है उन तक पहुंचाने के लिए हमने आपके माध्यम से जनता के साथ और विशेष रूप से मध्य प्रदेश की जनता को ये जानकारी देने के लिए इस पत्रकार परिषद का आयोजन किया है। और आपके माध्यम से मैं मध्य प्रदेश की जनता को अपील करता हूँ, आह्वान करता हूँ। मुझे बताया गया कि देश का इंदौर ये सबसे सुंदर और स्वच्छ शहर, ये देश में इसका गौरव किया है। तो इसी इंदौर की देवी अहिल्या आई के भूमि से मैं मध्य प्रदेश के जनता को प्रार्थना करता हूँ, इंदौर तो सुंदर हुआ, स्वच्छ हुआ, मगर जो विषारी और जहरीले सत्तांध विचार लेकर काम करने वाले राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीति को भी सुंदर और स्वच्छ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को आपका आशीर्वाद दे, आशीष दे। ये आशीर्वाद हम कोई सत्ता के लिए, परिवार के लिए नहीं मांग रहे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सीधा फर्क है। एक पार्टी है जिनके नेता ने अपने घर को, परिवार को बसाने के लिए देश छोड़ा, और भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता है जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने परिवार को छोड़ा। तो फर्क तो सीधा और साफ है। मैं जनता को यह आह्वान करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जब भी ये दो पार्टियों के बारे में आपके मन में कभी प्रश्न उपस्थित होता है, शंका उपस्थित होती है कि क्या फर्क है, दोनों भी तो राजनीतिक पार्टी है, दोनों भी तो चुनाव लड़ती है, दोनों भी तो मोर्चे निकालती है, दोनों भी तो आंदोलन करती है। फर्क बड़ा सीधा और साफ राम और श्याम की कहानी जैसा है। एक बार श्याम राम को पूछता है कि भाई राम, आपके पिताजी बैंक में पैसे निकालने जाते हैं मगर पुलिस कभी नहीं पकड़ती, मेरे पिताजी को क्यों पकड़ती है? तो राम बड़े शब्दों में अच्छा जवाब देता है कि मेरे पिताजी का काम भारतीय जनता पार्टी जैसा है, तेरे पिताजी का काम कांग्रेस जैसा है। मेरे पिताजी दोपहर के 12 बजे विड्रॉल स्लिप लेकर खुद के अकाउंट से पैसे निकालते हैं, और तेरे पिताजी रात को 2 बजे छन्नी हथौड़ा लेकर बैंक में दूसरे के अकाउंट से पैसे निकालता है। कांग्रेस की राजनीति अगर हमने देखी तो ये राजनीति परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही है। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। और एक तरफ हमारे देश गौरव, विश्व गौरव प्रधानमंत्री जब 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री की शपथ लेने जाते हैं तो पहले उनका शब्द बड़ा अनमोल है जो भारतीय जनता पार्टी के इस विश्व गौरव नेता के संकल्प को दृढ़ बनाता है। वो कहते हैं, माथा टेकते हैं और कहते हैं, ये मेरे लिए जनतंत्र का मंदिर है, मेरे लिए संविधान ये धर्म ग्रंथ है, और इस मंदिर की जिस जनता के लिए काम करना है वो ईश्वर का अंश है। और उसी लिए आपने, मैं जब आंकड़ों में आऊंगा, हमारे आदरणीय मंत्री जी ने
कई आंकड़े दिए, इसलिए मैं उस आंकड़ों में ज्यादा नहीं जाऊंगा, मगर छोटे छोटे कुछ आंकड़े दूंगा। तो ये आपको जनता तक पहुंचाना है। आप कौन से जात के हो, धर्म के हो, रंग के हो, वंश के हो, उम्र के हो, वजन के हो, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मगर आपका और मेरा एक गोत्र है, वो भारत माता है। मेरी मां आगे बढ़े, इसलिए हम सबको योगदान देना है। कौन सी पार्टी, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे हृदय में भारत मां होनी चाहिए, भारत मां का विकास होना चाहिए। और बीजेपी का यही तो अर्थ है, बहुत ज्यादा प्यार, यानी भारतीय जनता पार्टी, भारत के जनता की पार्टी, यही भारतीय जनता पार्टी है। मैं एक छोटा आंकड़ा आपको देता हूं जो जनता तक आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। 2004 से 2014, मैं बहुत पुराने समय में नहीं जाऊंगा, 2004 से 2014 तक 10 वर्ष में, जिसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, पायाभूत सुविधाएं कहते हैं, जिसकी कारण अमेरिका $22 ट्रिलियन इकोनॉमी हुई, चाइना $15 ट्रिलियन इकोनॉमी हुई, जापान 13.5 करोड़ का है फिर भी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हुई। हम क्यों पीछे रहे? हम इसलिए पीछे रहे कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे कभी ध्यान नहीं दिया। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं दिया। मैं 2004 से 2014 तक 10 वर्ष में यूपीए सरकार ने 49.20 लाख करोड़ खर्च किया, और माननीय विश्व गौरव जननायक नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 10 साल में 117.40 लक्ष करोड़ ये खर्च किया। दुगनी स्पीड से गाड़ी चलाई। उसके पहले के आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, यहां हमारे फिशिंग मिनिस्टर बैठे हैं। स्वाधीनता के बाद फिशिंग तो विशेष मंत्रालय था ही नहीं। कभी सोचा ही नहीं कि इंसान को जीने के लिए 3 ही विभाग है, एक कृषि, दूसरा फॉरेस्ट और तीसरा फिशिंग। यही तो पेट भरता है। कभी ध्यान नहीं दिया। स्वाधीनता के बाद सिर्फ 2017 तक 3600 करोड़ देश में खर्च हुए, और मोदी जी आने के बाद एक साल में 20,000, दूसरे साल में 30,000 करोड़ की योजना बनी। क्योंकि मोदी जी हर क्षेत्र में मेरा देश आगे बढ़े, मेरा देश उन्नत हो, प्रगत हो, यहां के जन जन के मन मन को समाधान पहुंचे, ये भाव के साथ काम करते हैं। और ये भाव सिर्फ यहां तक मर्यादित नहीं है। उनका भाव रहा है, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और इसलिए सूत्र क्या बनाया भारतीय जनता पार्टी ने? भय मुक्त भारत। 80 करोड़ जनता को 28 महीने तक मुफ्त अनाज, ये विश्व के 193 देशों में कोई देश ने नहीं दिया। भूख मुक्त भारत के साथ भय मुक्त भारत। जब हमारे यहां पुलवामा की घटना हुई तो ऐसा जाकर पाकिस्तान के सीमा के अंदर जाके जिन्होंने ये काम किया था, वो मेरे बहुत निकट के परिचित है, मिस्टर राजेंद्र निम्बोरकर। जब वो कहते हैं तो रोमांच आ जाता है। ये सिर्फ प्रधानमंत्री जी कह सकते हैं। उन्होंने कहा, मैंने जीवन में इतने वर्ष आर्मी की सेवा की, मैंने जीवन में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा। जब हमने पूछा, उन्होंने कहा आगे बढ़ो। रात में जाके, जिस पे उरी फिल्म निकली, ऐसा ठोका, तब से पाकिस्तानी आतंकवादी भी डरते हैं। और ऐसा ठोकेंगे आगे भी कि आतंकवादी जब जब फिर से पुनर्जन्म लेंगे, वैसे लेंगे या नहीं मुझे पता नहीं, मगर जब जब लेंगे तब तक उनकी रूह कांप जाएगी। ऐसा एक भयमुक्त भारत। आतंक की घटनाएं है जो हमारे सोम प्रकाश जी ने शायद बताई, नहीं बताई, मेरा ध्यान नहीं था। मैं आने संख्या बताऊंगा। 26/11 की घटना हुई थी, जाके प्रधानमंत्री जी का जीवन कांग्रेस के सरकार में सुरक्षित नहीं रहता था। हमने आतंक मुक्त भारत का एक सपना देखा, विषमता मुक्त भारत। विषमता मुक्त भारत की कल्पनाओं में इतनी योजनाएं बनाई है। कामगार है, किसान है, गरीबों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में, बहनों के सम्मान में, राष्ट्र के सम्मान में मोदी जी मैदान में। ये भाव से कितनी योजनाएं बनाई। विश्व कप्तान भारत, G20,
आप भी जानते हो, टोनी ब्लेयर कहता है ब्रिटेन में कि वन सन, वन मून, वन अर्थ, वन लीडर। मगर परसों अबू धाबी में गया था, मंदिर में शेख की मीटिंग थी, वहां पे 50 एकड़ में, जिस यूएई में भगवान का फोटो भी छुप के लगाना पड़ता था, वहां पे भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है यूएई में। और जब मैं काम देखा तो मेरे मन से एक ही भाव निकला कि भगवान मेरे जीवन के भी कुछ साल कम कर दे, मगर मोदी जी को दे दे, क्योंकि मोदी जी इस हमारे भारत को आगे बढ़ाने का विश्व गौरव काम कर रहे हैं। वो मुझे नहीं लगता कि और कोई कर सकता है। मैं जनता को आह्वान करूंगा कि कभी जीवन में ऐसा प्रश्न आया तो 10 सेकंड आंख बंद कर लो, आंख के सामने मोदी जी गाओ, आपके खून में चैतन्य आएगा। फिर राहुल गांधी जी गाओ, सुस्त हो जाओगे, और कोई प्रधानमंत्री गाओ, सुस्त हो जाओगे। भारत में भारतीय जनता पार्टी ने तो तय कर दिया हमारा चुनाव विश्व गौरव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होने वाला है विरोधी पार्टी में कोई माई का लाल जो कहे कि ये प्रधानमंत्री हमारा है? तो ऐसे पार्टियों को मतदान करना, ये क्या हमारी राष्ट्र को आगे बढ़ाने की चेष्टा हो सकती है? राष्ट्र को प्रगति के मार्ग पर बढ़ाने का हमारा ये चैतन्य हो सकता है? एक तो प्रधानमंत्री है, इसके पहले कोई भी पार्टी सत्ता में रहती थी, क्या मरते थे लाल दिए के गाड़ी के ऊपर, लाल दिया चाहिए, लाल दिया चाहिए। आप भी जानते हो मध्य प्रदेश में भी कैसे कैसी घटनाएं हुई है, मैं समय के अभाव में नहीं कहूंगा। लाल दिया उनके लिए तो जीवन में सर्वोपरि रहता था। मोदी जी ने कहा नहीं भैया, हमारा जीवन राजनीति में लाल दिए के लिए नहीं है, हमारा जीवन लाल खून के इंसान पे प्रेम करने के लिए है। लाल दिया एक झटके में निकाल दिया, एक झटके में, किसी की चिंता नहीं की। और इसलिए मैं जनता को यह अपील करना चाहता हूं कि एम फॉर मदर अपने बच्चों का नुकसान नहीं होने देती, एम फॉर मोदी ये जनता और देश का कभी नुकसान नहीं होने देंगी। सरकार वह है जो गरीबों की सोचे, गरीबों की सुने, देश को प्रगति पथ पर आगे बढ़ाए। और इसलिए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रही है। 5 ट्रिलियन ये एक सिर्फ सपना नहीं है। जब मैं नीति आयोग के योजनाओं की बैठकों की जानकारी लेता हूं, अब आपको मैं प्रश्न पूछता हूं जो जनता तक आप पहुंचाए। मोदी जी के पहले हमारे देश की स्वाधीनता 66 ईयर्स 9 मंथ 11 दिन, तब तो मोदी जी नहीं थे। मोदी जी आकर आज अगर मैं दिन पकड़ता हूं तो 9 वर्ष 12 दिन हुए हैं, 108 महीना पूरे हुए हैं। अब 108 महीने में 200 से ज्यादा योजनाएं हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते थे मैं 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसे पहुंचते हैं। ये क्या अभिमान की बात है? देश का प्रधानमंत्री अगर ऐसे बातें जनता के सामने करेंगे तो फिर इसको रोकेगा कौन? मगर माननीय मोदी जी ने डायरेक्ट यानी बेनिफिशियरी ट्रांसफर शुरू किया। आपको आश्चर्य होगा, देखो दिखने में बात छोटी है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। पिछले साल तक 22 लाख करोड़ डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के माध्यम से भेजे गए। कितना लीकेज कम हुआ? 2,22,000 करोड़ ये जनता के बचे। हम जनता के विश्वस्त है, हम नेता है, इसका अर्थ हम सर्वोपरि नहीं है, हम सम्राट नहीं है, हम राजा नहीं है, हम जनता के सेवक है। 2,22,000 करोड़ बचे। हर घर जल योजना, पानी के लिए तरसती थी कांग्रेस। शौचालय, मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, आंकड़े इन्होंने कहे, पर मैं भी 16 मार्च 1995 में पहली बार असेंबली जीत के आया हूं। मुझे याद है सवेरे कोई गांव में हम नहीं जा सकते थे, स्टैंड अप सिटिंग स्टैंड अप शुरू होता था। मध्य प्रदेश में चित्र कोई अलग होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। आज 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय यहां बने। उज्ज्वला गैस योजना कभी सोचा? जय जवान जय किसान अन्नदाता सुखी भव, मगर किसानों के बारे में 25 योजनाएं बनाई है। सब योजनाओं पे मैं नहीं जाऊंगा, कुछ योजना हम आपको देंगे, मगर अभी 11 करोड़ 2
11 करोड़ 20 लाख लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जाता है, जनधन अकाउंट तक नहीं था जी। आज 48 करोड़ अकाउंट गरीबों के खोले गए। आयुष्मान भारत, अमेरिका रिसर्च कर रही है कि ऐसी योजना कैसी हो सकती है। विश्व में ग्रेट ब्रिटेन की हेल्थ इंश्योरेंस योजना को बड़ा सम्मान किया जाता था, बड़ी तारीफ करते थे। अब ब्रिटेन की नेशनल इंश्योरेंस योजना नहीं है भाई, आयुष्मान भारत योजना है। देश के 50 करोड़ गरीबों को सुरक्षा कवच, जिसमें 5 लाख तक अमीर आदमी अगर कोई होगा बीमार हुआ तो उसके अकाउंट में पैसे है, मगर जिसका हाथ पे पेट है, जो मेरे भारत माता का सपूत है, अगर बीमार होता है, 4 दिन बीमार हो गया तो रोजी रोटी से मोहताज होकर अपने बच्चों की फी भरने के लिए पैसे नहीं होते। आयुष्मान भारत योजना की। अब तो हमारे यहाँ एम्स हॉस्पिटल कांग्रेस के समय एक था, एक स्वाधीनता के बाद बड़ी बड़ी डींग हाँकते हैं कि कांग्रेस ने विकास नहीं किया। क्या किया भैया? मगर 20 साल का बच्चा अगर दूसरी कक्षा में पढ़ेगा तो उसे हम बुद्धिमान नहीं कहते। आपने भी किया, कुछ काम नहीं किया ऐसा मैं नहीं कहूंगा, मगर आपके काम की गति हमारे देश को विश्व में आगे बढ़ाने की नहीं थी। आपकी गति ये कुर्सी के इर्द गिर्द घूमती थी। हमारे यहाँ पे जब एम्स एक बना कांग्रेस के जमाने में, अटल जी ने एडिशन 6 किए और मोदी जी ने 8 साल में 15-22 बनाए। IIT 16 थी, 7 से बड़ी 23 हुई। ट्रिपल IIT 9 थी, 16 से बड़ी 25 हुई। IIM 13 थी, 7 से बड़ी 20 हुई। यूनिवर्सिटी 723 थी, अब 1043, 320 से बड़ी। और इतना ही नहीं, ये ऐसे एक नेता है जो जनता के साथ ठेठ संवाद रखते हैं। मन की बात 100 कार्यक्रम हुए जनता के साथ, मोदी जी। और आप भी जानते हो, इसीलिए वो एक ऐसा नारा देते हैं कि उस देश के प्रगति के लिए हम सब साथ में मिलकर आगे बढ़े। ये बात सही है कि वो गुजरात से आए, वो भगवान कृष्ण का गुजरात, महात्मा गांधी का गुजरात, सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुजरात, जो भगवान कृष्ण 36 वर्ष स्वर्णमयी द्वारका से दूर रहकर सत्य असत्य धर्म अधर्म के युद्ध में सत्य धर्म का साथ दिया। मोदी जी उनके ही विचारों पे आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसीलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका सम्मान। इंडस्ट्री में जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट, जीरो इंपोर्ट, ये उनका स्लोगन रहा है। जय जवान जय किसान, हमारे आदरणीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, उसको अटल जी ने जोड़ा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। मगर आज 21वीं सदी में आवश्यकता है जिसको माननीय मोदी जी ने जोड़ा, जय जवान जय किसान, आदरणीय स्वर्गीय लाल बहादुर जी, उसको जय विज्ञान जोड़ा, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, मोदी जी ने उसके अगली कड़ी जोड़ी, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, और इस पे स्टैंड अप योजना शुरू की। आज ठीक है भाई साहब, नहीं आपके माध्यम से जानकारी पहुंचानी थी और मैं ये सोच रहा था कि आपके मन में प्रश्न ही ना रहे। ठीक है, यहां से भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मैं आपको आह्वान करता हूं, 370 कदम को रद्द करने वाले 1528 में मीर बाकी ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई, वो राम मंदिर की बात हो, तलाक हो, 1 रैंक 1 पेंशन हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, 4 धाम हो, काशी विश्वनाथ हो, उज्जैन हो, पंचतीर्थ हो, सेंट्रल विस्टा हो, छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक हो, प्रधानमंत्री ये देश के सम्मान में, गरीबों के सम्मान में, पत्रकार भाई बहनों के सम्मान में, राष्ट्र के सम्मान में जो काम कर रहे हैं, मेरी तहे दिल से आपसे अपील है भाई साहब कि आप इसके दूत बनकर मध्य प्रदेश में ये विचार हर जन जन के मन तक पहुंचाने के लिए काम करें। 9 साल बेमिसाल ये जनता तक पहुंचाए और मायावी विचार लेकर, मायावी रूप लेकर, अपना परिवार ही अपना देश है ऐसा सोच रखने वाले पार्टियों को झटका दे, फटका दे, चुनाव में करंट दे।
बहुत बहुत धन्यवाद। बुक के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने बता दिया तो आप पढ़ेंगे नहीं। हमने ये बुक लिखते समय सोच एक ही थी कि हमारे बहन कविता जी ने, हमारे रणदीवी जी ने हमें इंदौर में बुलाया और इंदौर ये हमारे लिए एक पवित्र स्थान है। हमने कहा कि हम तो पत्रकार परिषद में जब बात करेंगे तो कोई ना कोई एक भाई हमको टोक देगा कि भैया हमको प्रश्न पूछना है, तो इसलिए मैंने किताब में सब लिखवा दिया। प्रेस वार्ता के पश्चात आप लोगों को पुस्तक उपलब्ध करा दी जाएगी। मिथिलेश जी प्रश्न पूछिए। मैं दोनों ओर से एक एक प्रश्न लेता जाऊंगा। देखो ऐसा है, ये हिंसा के जिम्मेदार वो राजनीतिक पार्टियां हैं जो औरंगजेब के दुष्ट बुद्धि का उदात्तीकरण अपने खुर्ची सत्ता के वोट बैंक के प्रेम में करते हैं। देखो भैया, अफजल खान हो, औरंगजेब हो, इसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। हम जब रावण का दहन करते तो क्या हम हिंदू विरोधी है? हम कंस के बारे में बुरी बात कहते हैं तो कंस तो हिंदू था, रावण भी हिंदू था, तो क्या हम हिंदू विरोधी है? औरंगजेब ये अत्याचारी था, दुराचारी था, लुच्चा बदमाश आदमी था, जिसने हमारे हिंदू बहनों को ही नहीं मुस्लिम बहनों पे बलात्कार करने की अनुमति अपने नियम से दे दी, अपने बाप को जेल में डाला, अपने भाई को मरवा दिया। आप उसके फोटो खींचेंगे तो आप क्या सोचते हो, छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में हम क्या निवेदन लिखते रहेंगे क्या? तो लोगों के मन में यह भाव जन्म होता है और हमारे उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री ने बताया ऐसे लोगों को संविधान और कानून के चाबुक से ऐसी सबक सिखाएंगे, क्योंकि औरंगजेब ये मुस्लिम था, ये भाव किसी ने नहीं गाना। हमने एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया ना भाई, तो क्या मुस्लिम है? नहीं, वो राष्ट्र प्रेमी था, वो देश प्रेमी था। औरंगजेब ये अत्याचारी था। बाप को जेल में डालने वाले के फोटो कैसे रख सकते हैं? भाई को मारने वाले पे फोटो रख सकते हैं? बहनों का बलात्कार करने वालों के फोटो रख सकते हैं? छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन यातना देने वाला दुष्ट, जिन्होंने चमड़ी निकाली, बाल खींचे, आंखें गरम सलाख से फोड़ दिए, देखो भैया ये देश में नहीं चलेगा। बात सीधी है।